प्लान को शो करते समय कौन सी 4 की हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली चीज, कभी भी ऊपरी मन से या सेल्फिश होकर के सामने वाले को ना लगे कि ये मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं। हमेशा प्लान देना चाहिए मेल्ट द आइस, यानी घुलने मिलने के बाद। जब तक आप सामने वाले से घुल मिल ना जाए, जब तक सामने वाले से कुछ देर के लिए अच्छी दोस्ती ना हो जाए, तब तक जो है वो आपको प्लान नहीं देना चाहिए। सेकंड है फाइंड द राइट की। जो जब तक आप सामने वाले से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, जब तक आप सामने वाले से मुलाकात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ज्यादा सुनेंगे नहीं, और जब तक ज्यादा से ज्यादा क्लूज आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आप राइट की जो है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, इस बिजनेस को लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते। बहुत से कारण होते हैं जिसके लिए लोग इस बिजनेस को करते हैं। तीसरा, प्रेस द राइट की। जब आपको राइट की का पता लग जाए तो उसी जो कारण है बिजनेस को करने का, जो कारण निकल के आ रहा है बिजनेस को ज्वाइन करने का, उसी कारण को आपको बार बार हाईलाइट करना है, उसी के इर्द गिर्द आपको प्लान देना है। एंड फोर्थ है फाइनलाइज द डील, और उसके बाद हमें डील को फाइनल करना है। देखिए है क्या, मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस का मतलब है गुड कम्युनिकेशन। जब तक दोनों के बीच बातचीत नहीं होगी, तब तक जो है आप और प्रोस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाएंगे। अक्सर होता क्या है, मोस्टली कम्युनिकेशन जो होता है वो 70-30 80-20 होता है। 80% आप बोलते हैं, 20% सामने वाले को बोलते हैं। मैं कहता हूं ये 60-40 का होना चाहिए। 60% आप बोले, 40% सामने वाले को सुने। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना आप सामने वाले को सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी नीड समझ में आएगी कि सामने वाले की जरूरत क्या है। और जितना अच्छा कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, उतना ज्यादा जो है। और कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बहुत से तरीके हैं। आपकी मूवी कौन सी फेवरेट है, वो कहता है मेरी तो दिस ये शोले मूवी अच्छी है, तो आप भी कह सकते हैं वो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, या मुझे भी वो मूवी बहुत पसंद है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना। किसी से दोस्ती बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है जब उसकी चीजों में आप भी अपनी रजामंदी दिखाते हैं। वो जिस चीज में खुश है, आप भी उस चीज में अपने आप को खुश महसूस करवाते हैं, तो सामने वाला जो है वो आपसे अट्रैक्ट होता है, आपसे घुलता मिलता है। हमेशा कहते हैं ना कि एक नेचर के लोग जो हैं वो ज्यादा करीब आते हैं, ठीक है ना। जो विपरीत नेचर के होते हैं वो कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। तो हमेशा सामने वाले की पसंद को अपनी पसंद बनाइए, सामने वाले के नेचर को समझिए और उससे घुलिए मिलिए, और इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और दोनों तरफ से जब बातचीत होगी तो दोस्तों एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और आपको सामने वाले का जो क्या कारण है, फिर आप एजुकेशन के खर्चे, ग्रोसरी के खर्चे, बच्चों की शादी, एजुकेशन, इस तरीके का डिस्कशन करके आप सामने वाले का एक मंथली इनकम, मंथली खर्चे प्लस सेविंग, इन सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया लग जाता है अगर आप उससे सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो। देन फाइंड द राइट की। अब आपको पता चल जाएगा कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। हो सकता है किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हो सकता है किसी को खुद का बिजनेस करना हो इसलिए कीवा कर सकता है, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को हेल्दी लाइफ चाहिए, किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग बिजनेस में आते हैं। या तो कोई एक कारण हो सकता है या एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। आपको सिंपल सा काम ये करना है, जब आप सामने वाले से बातचीत करेंगे, उसकी पसंद में अपनी पसंद दिखाएंगे, एक अच्छी दोस्ती करेंगे और सामने वाले से घुलेंगे मिलेंगे, देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता चलेगा कि कैसे, तब आपको पता चलेगा कि क्या कोई एक कारण है या एक से ज्यादा कारण है, या सिर्फ इनकम चाहिए या हेल्थ भी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोगों की मदद, कोई भी एक या दो से तीन से ज्यादा कारण, जो भी कारण है बस उसी कारण को ध्यान में रखते हुए प्लान को शो करना। डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, डिस्कस्ड एज पर एज प्रोस्पेक्ट नीड।
हमेशा सामने वाले की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्लान दिखाइए। हमेशा प्लान क्या है? प्लान है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। किसी को पैसे का प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन कीवा के प्लान में दिखा दीजिए। किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन कीवा के प्लान में दिखा दीजिए। किसी को टाइम का प्रॉब्लम, टाइम का सॉल्यूशन दिखा दीजिए। किसको खुद का बिजनेस करना है, नौकरी का प्रॉब्लम, उसको उसका सॉल्यूशन दिखा दीजिए। यानी कि हर चीज का सॉल्यूशन के तौर पर आपके पास कीवा का प्लान है। तो बस जिसका जो प्रॉब्लम, उसी सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान दिखा। डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं, हमारा ये जो बिजनेस है, हमारा ये जो बिजनेस है, ये क्या है? बाय द फीलिंग। हमें क्या करनी है? लोगों की फीलिंग्स को बाय करना है। बाय द फीलिंग एंड सेल द सॉल्यूशन। अक्सर क्या है, लोगों की भावनाओं को हमें समझना है। लोगों की भावनाओं को हमें समझना है और उनकी फीलिंग्स को हमें क्या करना है? बाय करना है। और उनकी फीलिंग्स को जब हम बाय कर लेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमें टीम बनानी है तो टीम का फर्स्ट टी कहता है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। जब तक आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं करवा सकते, कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता। कोई आप, जब तक आपकी बातों से लोग भरोसा नहीं उस पर करेंगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ई फॉर इंगेजिंग विद पीपल। जब तक लोगों के साथ इंगेज आप नहीं होंगे, जुड़े जब तक नहीं रहेंगे,